नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में 3 मरकजी मुल्जिमान के अलावा 2 और इंतहाई खतरनाक किरदार कासिम और नासिर कौन हैं, वारदात से 45 मिनट पहले क्या हुआ था और गिरफ्तार मुल्जिम शफकत ने मुतासरा खातून के बच्चों के बारे में क्या दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मोटरवे केस में 3 मरकजी मुल्जिमान के अलावा 2 मजीद खतरनाक किरदार कौन हैं और गिरफ्तार मुल्जिम शफकत ने मुतासरा खातून के बच्चों के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई खौफनाक और अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी देने वाले मुजरिम शफकत ने क्या होलनाक इंकशाफात किए हैं। इस शख्स ने बताया है कि करोल के इलाके में जहां ये वारदात की गई उसके करीब एक 40 से 50 फुट गहरी खाई है और उसके अतराफ खुदरो पौधे और जंगल है। शफकत नामी इस मुजरिम का कहना है कि वो और उसका साथी मुजरिम आबिद अली इस खाई में हर तीसरी चौथी रात छुपकर बैठ जाते थे और उससे पहले दिन को ये दोनों मुजरिम दरख्तों की शाखें और तने काट कर अपने पास रख लेते थे। उसके बाद ये मुजरिम आधी रात को इन शाखों और तनों को सड़क की लेफ्ट लेन पर रख देते थे। अब इस दौरान कुछ गाड़ियां दरख्तों के इन तनों और शाखों के आगे पीछे से गुजर जाती थीं, लेकिन कुछ गाड़ियां जब इन तनों और शाखों के करीब पहुंचती थीं तो ड्राइवर्स को गाड़ी रोकना पड़ती थी और कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो गाड़ी से निकलकर इन शाखों और तनों को सड़क से हटाने की कोशिश करते थे। अब इस दौरान ये दोनों मुजरिम देखते कि अगर वो शख्स अकेला है या अगर गाड़ी चलाने वाली कोई खातून है तो फिर ये उसे लूट लेते थे और उसके बाद वापस खाई में भाग जाते थे और जंगल के दूसरे सिरे से निकलकर कुछ दिनों के लिए रोपोश हो जाते थे। उसके बाद ये मुजरिम पुलिस का रिस्पांस देखते थे और फिर हफ्ते 10 दिन बाद किसी और मकाम पर इसी तरीके से वारदात कर देते थे। और अब आपको बताते हैं कि इस मुजरिम ने मुतासरा खातून के बच्चों के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं और आगे चलकर आपको बताएंगे कि मरकजी मुजरिमों के अलावा 2 मजीद खतरनाक किरदार जो हैं वो कौन हैं। तो मामला यह है कि इस मुजरिम के मुताबिक ये और इसका साथी मुजरिम आबिद अली वारदात की रात खाई में छुप कर बैठे हुए थे और मुतासरा खातून की गाड़ी रुकने से 45 मिनट पहले इसी मकाम से एक और गाड़ी गुजरी थी और उन्होंने उस गाड़ी को भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन वो गाड़ी तेजी से आगे निकल गई और वो उस गाड़ी को लूटने में कामयाब ना हो सके। उस गाड़ी के गुजरने के बाद जब मुतासरा खातून की गाड़ी करोल के मकाम पर रुकी तो ये दोनों अलर्ट हो गए और मुतासरा खातून की गाड़ी के दोनों इंडिकेटर्स ऑन थे, यानी इमरजेंसी लाइट्स ऑन थीं। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि गाड़ी में ज़रूर कोई मसला है। उसके बाद ये दोनों मुजरिम खाई से निकलकर गाड़ी के करीब पहुंच गए और उन्होंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि गाड़ी के अंदर कौन कौन मौजूद है। जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक खातून और उनके 3 बच्चे हैं तो उस वक्त उन्होंने खातून को असलहा दिखाकर डराया और उसे कहा कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले और जब खातून ने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला तो मुजरिम आबिद अली ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद मुजरिमों ने खातून को खाई में ले जाने की कोशिश की तो खातून ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, उसे असलहा दिखाकर धमकाया गया और धक्के भी दिए गए, लेकिन मुजरिम उसके बावजूद इस खातून को खाई की जानिब ले जाने में नाकाम रहे। उसके बाद मुजरिमों ने खातून के जो बच्चे थे जिनकी उम्रें 4 साल, 6 साल और 7 साल थीं, उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद ये मुजरिम उस खातून के बच्चों को घसीटते हुए खाई की जानिब ले जाने लगे। अब इन नन्हे बच्चों के जो जूते हैं वो भी जाए वारदात से मिले हैं।
जब ये मुजरिम बच्चों को खाई की जानिब लेकर जाने लगे तो मुतासरा खातून जो हैं वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खाई की जानिब जाने पर मजबूर हो गईं और वहाँ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की और इस दौरान जो मुजरमान हैं उन्होंने इस मुतासरा खातून पर डंडे और थप्पड़ भी बरसाए। अब उसके बाद जब पुलिस आई तो क्या हुआ, इस मुजरिम के बयान के मुताबिक जब उन्होंने मोटरवे पर डॉल्फिन फोर्स की गाड़ियों की लाइट्स देखी तो वो जंगल के दूसरे सिरे से फरार हो गए। लेकिन यहां से मामले में एक नया मोड़ आ गया और वो मोड़ ये था कि इन दोनों मुजरिमों में से शफकत नामी जो मुजरिम है वो वारदात के बाद अपने इलाके देबालपुर चला गया, जबकि दूसरा जो मुजरिम है आबिद अली वो अपने इलाके कला सत्तार शाह में अपने बाप के घर चला गया। अब उस वक्त तक इन दोनों मुजरिमों को ये अंदाज़ा नहीं था कि मुतासरा खातून या उनके जो अहले खाना हैं इस वारदात पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे और ये कितना बड़ा केस बन जाएगा। लेकिन जब ये केस मीडिया में आया और इसका आला तरीन सतह पर नोटिस लिया गया तो उस वक्त ये जो दोनों मुजरिम हैं वो रोपोश हो गए। लेकिन यहाँ से कहानी ने एक और रुख बदल दिया। तो हुआ ये कि पुलिस ने 3 टीमें बनाई और उन्होंने डेरा मलिया कोट, कोट पिंडीदास और गाजी कोट में अचानक छापे मारे। इन छापों के दौरान क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको इसी नुक्ते से जुड़े कुछ और अहम हकायक भी बताते हैं। तो मामला यह है कि पुलिस को पहले गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार ने बताया था कि उसके साले अब्बास के मरकजी मुलजिम आबिद अली से राब्ते थे। जब अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी तो उसने बताया कि असल में आबिद अली और शफकत मिलकर वारदातें करते रहे हैं और उसने शफकत के जो मुमकिना ठिकाने हैं उसके बारे में भी पुलिस को बताया। अब जब मरकजी मुजरिम आबिद अली के घर वालों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें भी अहम इंकशाफात हुए और उस रिकॉर्ड में पता चला कि आबिद अली का जो पूरा घराना है उस पूरे घराने का एक मुजरिमाना रिकॉर्ड है और उसके भाई कासिम, आसिफ और नासिर भी डकैतियां करते थे और उनका वालिद भी इन जराइम में शामिल होता था। और आबिद अली का एक भाई गैंगस्टर है जो पिछले 5 साल से गायब है और पुलिस उसे भी अब तलाश कर रही है और वो भी चोरियों और डकैतियों की 17 वारदातों में मुलविस है। वो पहले गिरफ्तार भी हुआ था लेकिन हमारे कमज़ोर अदालती निज़ाम की वजह से वो बरी हो जाता था। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले मुजरिम शफकत ने यह भी बताया कि उसने और आबिद अली ने शेखुपुरा में सिर्फ 1 माह पहले एक डकैती की थी और इस डकैती के दौरान भी उन्होंने एक खातून को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर उनका ये घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया था। और शफकत नामी इस मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने देबालपुर में छापा मारा था। अब इनके साथ एक और किरदार भी था और उसका नाम है इकबाल मिस्त्री उर्फ बाला। मुजरिम शफकत के मुताबिक वो और जो दूसरा मुजरिम है आबिद इस इकबाल मिस्त्री के पास काम करते और रात को वारदातें किया करते थे। और इकबाल मिस्त्री के बारे में बताया गया है कि वो भी कुछ वारदातों की मंसूबाबंदी में इन दोनों मुजरिमों का साथी रहा है। और मुजरिम शफकत ने बताया है कि इसका जो दूसरे मुजरिम आबिद से कोई 3 दिन पहले आखिरी मर्तबा राब्ता हुआ था और मरकजी मुजरिम जो है उसके 2 भाइयों को और उसके वालिद को भी हिरासत में लिया गया है। और शफकत ने एतराफ़ किया है कि उसने मरकजी जो दूसरा मुजरिम है आबिद अली उसके साथ मिलकर 11 वारदातें की थीं। अब यहाँ अहम बात यह भी है कि वकार के साले अब्बास की जो फ़ोन की लोकेशन थी वो वारदात के मकाम पर कैसे और क्यों आई थी, इसलिए उससे भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या वो भी शफकत और आबिद के साथ वारदातों की मंसूबाबंदी में शामिल रहा है। दूसरी जानिब ये जो मुजरिम गिरफ्तार हुआ है शफकत, इसका डीएनए टेस्ट भी किया गया है और इसका डीएनए टेस्ट का जो नमूना है वो जाए वारदात से मिलने वाले नमूनों से मुकम्मल तौर पर मैच कर गया है। और इसने ये एतराफ़ भी कर लिया है कि उस मुतासरा खातून से डकैती के बाद इन्होंने उसको दरिंदगी का निशाना भी बनाया था। और शफकत के बारे में बताया गया है कि वो अपने चक 1927R से बहुत अरसे से गायब भी था और उसने गिरफ्तारी के बाद बताया कि वो और उसका जो साथी मुजरिम है आबिद अली वो वारदातों के बाद कच्चे के इलाके में भी रोपोश हो जाते थे। पुलिस ने शफकत के वालिद को भी
तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है, क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि उसके वालिद से भी इस पूरे केस के मुतल्लिक अहम शवाहिद मिल सकते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।